बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सीमतवाल। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं आईईटी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव, और साथ दे रहे हैं उनका हमारे कम्युनिटी के बच्चे, और वो हमें बताएंगे कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। तो आइए जानते हैं आज के गणित हुआ आसान के अंक में कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। मेरा नाम राजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी अलवर कॉलेज से, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम निकाल सकते हैं, जबकि बहुत स्टूडेंट्स ने त्रिभुज के क्षेत्रफल पहले से निकाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमें बताएंगे कि कौन कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल आप लोगों ने अब तक सीखे हैं, लेकिन हमें बताने से पहले सभी स्टूडेंट्स अपना एक बार हमें अपना परिचय बताएंगे। सर मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं मोहम्मद कमर आजम। और मैं मोहम्मद सरफराज। ठीक है बच्चों, तो अब हमें बताएंगे कि जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, जितनी भी आपने अपनी पिछली क्लासेस में अध्ययन किया है, तो कौन कौन से फॉर्मूले आपने यूज किए हैं? सर एक तो जनरल फार्मूला जो हम लोग यूज करते थे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई सर, और एक और जो हम लोग अर्ध परिमिति निकाल के, जो जैसे विषम बाहु त्रिभुज होती थी तो वहाँ पे हम लोग अर्ध परिमिति निकाल के उसका क्षेत्रफल निकालते थे। और एक और आपने पढ़ा होगा हीरोन फॉर्मूलाज हम जिसको बोलते हैं। जी सर। कोई बताएगा उसका क्या फॉर्मूला होता है? जी सर। क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इन प्लस एस इंटू एस माइनस बी। प्लस नहीं होता है बेटा उसमें सर, होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे सर हमारा एस इज इक्वल टू है जो हमारा जो भुजा का लंबाई दिया जाएगा तीनों भुजा का, यानी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए ये त्रिभुज के हमारा जितना है कि ये आपका हीरोन्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है उसके निकालने के लिए, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमने कुछ इसमें और एक दो हम आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताना चाहते हैं। जो हमारा पिछला भी अंक इसमें चल रहा है गणित हुआ आसान में कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, अगर हम इसको देखें एक एग्जाम्पल्स और हम इसमें लेते हैं कि दो बिंदु आपके पास हैं 5 -6, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट है। जी सर। और दूसरा हमारे पास है -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को हमें y अक्ष पर निकालना है। ठीक है जी सर। तो y अक्ष किस अनुपात में उसको विभाजित करता है? जी। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हम बात करते हैं कि y अक्ष हमारा इस बार डिवाइड कर रहा है दो पॉइंट्स को, तो सर यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए क्या होगा कि जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा वो हम 0 ले लेंगे। जी सर। तो इससे हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाएगी कि हम x की कैलकुलेशन से निकालेंगे, इसको y की कैलकुलेशन से निकालें। सर x की कोऑर्डिनेट से निकालें। x कोऑर्डिनेट से हम अगर कैलकुलेशंस क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा सर। उससे हमारी क्या होगी कि जब हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है हमारा हर पार्ट जिसको हम बोलते हैं अंश और हर, तो हमारा जो हर वाला पार्ट होगा जी सर वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा। जी सर। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। और हमारे पास कौन सी रेशो रह जाएंगी? केवल m और n। जी सर। जी सर। ठीक है, तो इस टाइप में अगर आपका कभी भी थोड़ा होता है तो पहले ही हम उसको फिक्स कर लेंगे कि अगर कोई एक्सिस, चाहे वो x एक्सिस हो या आपकी y एक्सिस हो, अगर किसी दो बिंदुओं को कहीं भी इंटरनली उसको इस टाइप में विभाजित करती है तो उसको ज्ञात करने के लिए अगर आप x एक्सिस पर लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 ले लेंगे और y एक्सिस पर लेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से हमारा जो रेशो आ जाएगा वो 1:5 आ जाएगा। ठीक है जी सर। अब इसी टाइप में अगर आप प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे यहाँ से, तो प्रतिच्छेद बिंदु कितने हो जाएंगे हमारे? क्या सर? वही हमारी जो वैल्यू उसी की, अगर हम बिंदु की बात करते हैं कि बिंदु वहां से हमारी क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। जी सर। और रेशो अगर हम किसके, जो हम उसके कोऑर्डिनेट में डाल देंगे, जो हमारा y कोऑर्डिनेट है, तो वहां से किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, m और n जी जो सर। वैल्यू है अगर हम उसमें रख देंगे तो वो क्या निकल के आ जाएंगे, हमारे प्रतिच्छेद बिंदु। जी सर। ठीक है। अब एक और है इसमें कि अगर हमारे पास कोई 4 बिंदु हैं और 4 बिंदु हमारे पास इस क्रम में दिए गए हैं, उनका क्रम नहीं हमें चेंज करना है। अगर हमने पहले A बोलना है, फिर दूसरा B, फिर C और फिर D है हमारे पास, तो D के कोऑर्डिनेट हमें A के हमारे पास 6,1, B के हमारे पास 8,2, C के हमारे पास 9,4 और D के हमारे पास P और 3। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान बताइए, कैसे निकालेंगे हम? सर जैसा कि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में कोई भी जो शीर्ष होता है वो अन्य दोनों शीर्षों में को जोड़ने वाली रेखा को 1:2 में विभाजित करती है। तो सर यहाँ से मेरा m और n का रेशियो पता हो गया, और सर ये पॉइंट मेरे को पता है, तो यहाँ से नहीं बेटा, इसका बहुत आसान सा तरीका है कि एक समांतर चतुर्भुज पहले आप बनाइए जी। और एक प्रॉपर्टी होती है उसकी कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या मध्य बिंदु पर विभाजित करते हैं। सर। जी सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने उनका एक क्रम बनाया है A, B, C और D। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम उसका विकर्ण बनाते हैं तो हमारा विकर्ण क्या बनेगा, A और D और C A और B। यहाँ से हमारा A और D जी और दूसरा विकर्ण B और C। जी सर। अब हम A और D में हमारा क्या छुपा हुआ है, P। जी सर। अब हम अगर उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो हम क्या अप्लाई करेंगे कि 6 + P जी सर। 2 जी सर। और 1 + 3/2। तो इसमें क्या वैल्यू हमारी आ गई, P आ गया। जी सर। अब हम दोबारा B और C जी जो हमारा दूसरा है डायगोनल विकर्ण जिसको हम बोलते हैं, वो कितना है हमारा, B और C। तो उसमें तो दोनों नंबर होंगे। जी सर। अब हमारा दोनों नंबर है तो x1 + x2, x1 कितना ले बना, किसी को भी आप x1 बना सकते हो। जी सर। तो 8 + 9/2 और 2 + 4/2। तो इसके भी हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले। जी सर। तो हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक इसमें आएंगे। हमने क्या किया कि हमने x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल रख देना है। जी सर। और y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल रखना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जिसमें आपकी p की वैल्यू आ रही है, चाहे वो x में आएगी चाहे वो y में हो, जी तो सर। अगर y कोऑर्डिनेट के साथ में आ रही है तो आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को जब इक्वल रखते हैं तो हमें x के इक्वल रखनी होती है जी सर। और y की वैल्यू हमारी y के इक्वल, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट आपस में अगर इक्वल रखने होते हैं तो x से मैच करता है जी सर। और y हमारा Y से मैच करता है। तो हमारा p जो आ रहा था वो x में आ रहा था या y में आ रहा है, x में आ रहा है। x में X आ रहा में। है। तो कैलकुलेशंस दूसरी साइड किससे करेगी, x से करेगी। जी सर। तो हम क्या करेंगे कि 8 + 2/2 को इक्वल रखेंगे किसके, 9 + 6/2। जी तो सर। हमारी जो 8 + P/2 = हो जाएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 15/2। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 7। जी सर। ठीक है, जी सर। तो देखिए इसमें और भी आप बहुत एग्जाम्पल्स अपनी बुक में आप सभी बच्चे देख लेंगे कि जो आपकी एक्सरसाइज आपकी बुक्स में दी गई हैं उसमें से आप उनको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे कि अंतः विभाजन कैसे निकालते हैं और बाह्य विभाजन हम कैसे निकालते हैं। एक और इसमें है, एक छोटा सा एग्जाम्पल्स है, एक आप इसमें से हमें ध्यान से समझना है कि हमारा क्या एग्जाम्पल्स है। ये हमारा एक लाइफ टाइप में यूज करने का एग्जाम्पल्स है कि एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर कुछ पंक्तियां हमारी बनाई गई हैं। फिर ध्यान से समझेंगे कि ABCD एक हमारे पास आयताकार मैदान है, उसमें 1 मीटर की दूरी पर छोड़कर कुछ रो पंक्तियां बनाई गई हैं। जी सर। AD के अनुदिश, AD हमने क्या बनाया है, y एक्सिस। जी जी सर। सर। हमने y एक्सिस के अनुदिश क्या बनाई है,
पंक्तियां बना रखी हैं। अब क्या हुआ उसमें कि परस्पर अनुदिश इसमें एडी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले हमने उसको रखे हैं? 100 गमले। अब क्या है कि एक गर्ल, हमने कोई नाम उसको दे रखा है निहारिका, दूसरी पंक्ति में वो क्या करती है, दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। जी तो सर। टोटल दूरी कितनी हुई हमारी? हमने कितने कितने मीटर की दूरी पर गमले रखे थे? 1 मीटर। 1 मीटर। कितने गमले रखे थे हमने? 100। तो कितनी डिस्टेंस हुई? 100 मीटर हुई। अब 100 मीटर का 1/4 वो दौड़ जाती है, तो 25 मीटर हुई। 25। ठीक है, आ गया सभी बच्चों को समझ में? जी सर। अब क्या होता है कि प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। जी जी। तो अगर हम उसकी पोजीशंस फिक्स करते हैं, फिर क्या करती है वो, वहां पर एक झंडा गाड़ देती। तो दोनों ने क्या किया, एक झंडा पहली ने गाड़ा जी सर। और एक झंडा दूसरी गर्ल्स ने गाड़ा वहां पर। जी। अब उसमें पहली ने जो, अगर हम उस झंडे की पोजीशंस देखते हैं कि वो झंडा जिस पोजीशंस पर उसको गाड़ा गया है वहां पर उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कौन सी पंक्ति में दौड़ी थी पहली गर्ल्स? कौन सी पंक्ति में दौड़ी थी? सेकंड में। जी सर। और कितना दौड़ी थी? 25 मीटर। 25 मीटर। तो कोऑर्डिनेट क्या बना हमारा? 2 और 25। 2 और 25। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दूसरी पंक्ति तो कहाँ पर चल रहे हैं हम? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, दैट इज ए एक्स कोऑर्डिनेट। जी सर। अब हमारा क्या है कि हम कौन से उसमें दौड़ रहे हैं? जिधर हमारे गमले रखे गए थे। गमले कौन सी पोजीशंस में थे हमारे? वाई पोजीशंस में। तो एडी में। एडी कौन सी थी हमारी? वाई। तो दोनों को अगर हम मार्क करते हैं कि जहां हमने झंडे की पोजीशंस ली है, तो वो झंडा हमारा क्या दिखाएगा? 2 और 25। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी गर्ल्स हमारी कौन सी रो में दौड़ती है? 8th में। 8वीं। जी सर। 8th क्या दिखा रही है? एक्स पोजीशंस। जी सर। और उसने मार्क कितने पे किया जाकर उसको? 1/5 पर। जी तो वहां पर हमारी निकल के आ जाएगी कितनी? 8 और 20। 8 और 20। अब क्या कहता है हमारा आगे क्वेश्चंस, ध्यान से समझेंगे कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? 5 मीटर से। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो हम क्या लगा देंगे? दूरी फॉर्मूला। जी सर। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सभी बच्चे समझ गए? जी सर। अब क्या कहता है आगे? एक तीसरी गर्ल्स और क्या करती है कि एक लड़की रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है। जी सर। तो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? मिड पॉइंट निकालना पॉइंट पड़ेगा। पे निकालने पड़ेंगे। जी सर। जी जी। तो समझ गए सभी? जी सर। तो उसको क्या है कि उन्होंने बोला है कि उसके मध्य में बीच में एकदम आधी दूरी पर गाड़ना है, तो हम उसके आधी दूरी पर निकालने के लिए उसके मिड पॉइंट निकाल देंगे। जी सर। तो मिड पॉइंट आपने सबने पीछे सीखे हैं कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2। आपको पता चल ही गए कि पहले कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास? 2 और 25। जी और सर। दूसरे थे हमारे 8 और 20। तो सभी निकाल सकते हैं। उसके वैल्यू आ जाएंगे हमारी 5 और 22.5। जी सर। ठीक है, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो सर। आगे इसमें एक और इसमें एग्जाम्पल्स है हमारा इसमें कि अगर आपको कोई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो और कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए जाएं, चतुर्भुज की बात हो रही, तो कितने पॉइंट्स हमारे पास कम से कम होंगे? 4 पॉइंट। 4 पॉइंट्स होंगे। जी सर। अब अगर समचतुर्भुज आपको निकालना होता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकालेंगे बताइए? सर 1/2 आधार गुने ऊंचाई वही करेंगे उसमें। नहीं सर, आधार गुने ऊंचाई मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई यूज करेंगे दोनों का। सर दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र के साथ। देखिए, एक समलंब का चतुर्भुज आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। सर आप। जी सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके विकर्णों का गुणनफल निकालेंगे। जी सर। अब विकर्ण कैसे निकलेंगे हमारे? अभी हम क्या करेंगे उसके विकर्णों का, तो विकर्ण की क्या निकाल लेंगे? लेंथ निकाल लेंगे। जी सर। ठीक है, उसमें विकर्ण की लेंथ निकालने के बाद क्या कर देंगे? उनकी मल्टीप्लाई करा देंगे। जी सर। तो उससे क्या निकल के आ जाएगा हमारे ये आपसे आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है जी सर। तो सभी बच्चे निकाल सकते हैं उसमें। जी सर। उसके विकर्ण की लेंथ क्या होगी?
आगे हमारा टॉपिक था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको हमने कहा था कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने त्रिभुज के अलग अलग बहुत तरीके आप लोगों ने पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पहले क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले जब हम कोई भी छोटी क्लास पढ़ते थे, किसी को याद है आप लोगों ने एक खेतों के क्षेत्रफल का नाम सुना है? जी 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 सर। नहीं सुना? सुने सर। सुना है ना जी। एक हमारे यहाँ जब हम अपने टाइम में पढ़ते थे तो बड़ी अच्छी है कि एक पिक्चर बनाई जाती थी उसमें, और छोटे छोटे उसमें पार्ट्स बन जाते थे, उसको हम नाम कहते थे खेतों का क्षेत्रफल निकालना। जी सर। उसमें कुछ आकृति त्रिभुज की बनती थी, कुछ आकृति उसमें चतुर्भुज की बनती थी, उन सबको फिर हम जोड़ देते थे, तो जोड़ के हमारा एक आंसर निकल के आता था, वो हमारा चैप्टर होता था, उसको कहते हैं हम खेतों का क्षेत्रफल निकालना। जी सर। तो उसमें कुछ आपने इसी टाइप के त्रिभुज, कोई आपका त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देते थे। त्रिभुज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि जो हमारा 1/2 गुणा आधार और उसको हम शीर्ष लंब, कि जब हम शीर्ष से उस पर नीचे वाला जो बेस होता है आप उस पर अगर लंब डालते हो तो उसको क्या नाम देते हैं हम? शीर्ष लंब। उसको ऊंचाई भी हम बोलते हैं। जी सर। हमारा फॉर्मूला हो जाता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जी जी। ठीक है। उसके बाद आपने बताया ही है कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कि हमने जो हीरोन का फॉर्मूला यूज किया है वो भी हमने पढ़ा है जी, कि जी। रूट एस, यहाँ से आपका कितना आएगा? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इन सब का क्या होता है? गुणनफल होता है। जी सर। और उसका भी क्या होता है? रूट होता है। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, जहाँ एस क्या होती है? हमारी पेरीमीटर होती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब क्या करते हैं इसके लिए, अगर आप इसके कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस करने के बाद जो हमें एक फॉर्मूला तैयार होता है, लेकिन हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी हमें किसी स्टूडेंट्स ने ये नहीं बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। सर डिटरमिनेंट अगर हमें किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं तो उन तीनों शीर्ष के निर्देशांक अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं, तो उसके लिए आप कैसे उसके लिए निकालेंगे? देखिए बहुत आसान है जी। इसमें आपको कोई हाइट नहीं निकालनी है, कोई आपको बेस नहीं निकालना है। जी सर। इसमें बस आपको 3 ओनली कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे और उन 3 कोऑर्डिनेट की हेल्प से आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला बताएं। जी सर। क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे सर। देखिए बेटा, डिटर्मिनेंट अभी आप थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं। इसमें डिटर्मिनेंट तो हमारे क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स ही पढ़ा है कि हमारा एक 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देखिए सारणिक तरीका जो होता है दैट्स ए वेरी इजी प्रोसेस, एक बहुत आसान तरीका है। लेकिन जो हम अगर केवल 9th और 10th तक की बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मान लीजिए जिन्होंने सारणिक नहीं पढ़ी है, तो अगर हम उस लेवल पर ना जाकर अभी केवल किस लेवल की बात करें कि एक सिंपल जो हमारा फॉर्मूला पहले बनाया जाता है, तो देखिए उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, उसमें 1/2 और फिर हम लिखेंगे x1। जी सर। जी सर। अब हमें क्या लेना है आगे? बस एक पहली टर्म्स आप याद रखिए कि पहले आपको लेना है x1। 1 के बाद क्या नंबर आते हैं हमारे? 2 और 2 के बाद 3। तो हम ब्रैकेट में लेंगे y2 माइनस y3। अब हम प्लस करेंगे। अब हमारा दूसरा कौन सा आएगा? x2। हमें साइकिल क्रम लेना है। जी सर। अब क्या आएगा हमारा? y3 माइनस y1। y3 माइनस y1। तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद आता है हमारा 1। जी ठीक है जी सर। अब हम फिर प्लस करेंगे। अब क्या आएगा हमारा? x3। अब 3 के बाद क्या आता है? 1 और 1 के बाद क्या आता है? 2। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? y1 माइनस y2। तो याद हो गया सभी बच्चों जी को? सर। जी सर। ठीक है, तो बताएंगे एक बार क्या फॉर्मूला हमने बनाया अभी? सर फॉर्मूला बनाया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 गुड। प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। तो याद रहेगा सर? जी सर। जी सर। तो देखिए अब इसी को आप डिटर्मिनेंट में भी एक लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो हमारा एक सारणिक तरीका होता है, जो हम क्लास 11th और 12th में सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे। जी सर। तो ये हमारा, अगर आप इसको सारणिक में कन्वर्ट करके इसको बदल कर लिखेंगे तो ये सारणिक में हमारा क्या बन जाएगा, हाफ, और पहली हमारी पंक्ति क्या हो जाएगी, x1 y1 1, दूसरी हमारी हो जाएगी x2 y2 1, और तीसरी हमारी x3 y3 1। तो देखिए हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं किसी चीज को निकालने के, तो दोनों तरीके आसान है, याद रहेंगे। जी सर। ठीक है, आगे इसमें अगर आप इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हम इसमें बनाते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसके 3 शीर्ष हमारे पास 1 -1 -4 6 -3 और -5 है। जी सर। निकाल सकते हैं सभी बच्चे? जी सर। आप पहला x1 y1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 और -1, x2 y2 -4 और 6, और x3 y3 -3 और -5, -3 और -5। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो आएगी हमारी 24 वर्ग मात्रक। ठीक है जी सर। अब एक और होता है हमारा इसमें, मान लीजिए किसी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं और हमारी इसको देखिए हम जो निरूपित करते हैं वो डेल्टा से शो करते हैं। डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो हम एक त्रिभुज बना देते हैं जी सर। एरिया दिखाने के लिए। मान लीजिए किसी त्रिभुज की वैल्यू आपकी -2 आ जाती है। जी सर। जी सर। तो हम क्या करते हैं उसको, 2 क्योंकि लिखते हैं। आपका क्षेत्रफल क्या होता है, एक माप होती है। जी सर। और माप को क्या है हमारा कभी negative ऋणात्मक नहीं लिया जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि अगर कभी भी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आता है तो आप माइनस को छोड़ सकते हैं वहां पर। जी सर। मान लीजिए जैसे एग्जांपल्स है कि हमने सपोज करो कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और हमारी वैल्यू -2 आ जाती है, लेकिन तो हम उसका आंसर क्या देंगे अपना, +2 मात्रक। ठीक है, लेते हैं सर। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कोऑर्डिनेट आपको एग्जांपल्स है, जैसे कि सपोज करो आपको 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, -1.53, दूसरा आपके पास 6 -2 और तीसरा आपके पास -3 4, और उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे सर? वही फॉर्मूला यूज करेंगे सर। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। जी सर। और मान लीजिए फॉर्मूला आपने यूज किया और डेल्टा की वैल्यू आपको 0 मिल जाती है, तो क्या रिजल्ट होता है आपका? तो सर इसका मतलब है कि वो त्रिभुज का निर्माण नहीं करता है, वो सर एक लाइन का निर्माण करता है। तो ये चीज आपको बेटा याद रखनी है आगे। जी सर। और भी स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान से समझेंगे जी कि सर। कभी भी अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो 0 का मीनिंग ये होता है कि 3 बिंदु आपस में वो त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, और जब 3 बिंदु आपस में त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो उसका मीनिंग क्या है कि वो तीनों बिंदु हमारे संरेख हैं। जी सर। ये कंडीशंस भी होती है हमारी कि 3 बिंदु के संरेख होने का पता कैसे चलता है। तो पहले हमने एक कंडीशंस क्या सीखी थी कि AC = AB + BC, एक कंडीशंस ये होती है। और ये हमारी दूसरी कंडीशंस है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो आपस में कैसे हैं, संरेख है। ठीक है जी सर। एक और है, अगर 3 बिंदु आपके पास संरेख हैं तो आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, मान लीजिए 3 बिंदु आपके पास हैं, 2 3 4 आपके पास और K, और 6 और -3, तो आपका जो K है वो कहाँ पर आ रहा है, कोऑर्डिनेट में आ रहा है, किस जगह की आ रहा है, y की जगह। अब वो आपसे क्या निकलवाना चाहता है, K की वैल्यू निकलवाना चाहता है, और आपको बहुत दिया जा रहा है कि आपके पॉइंट्स कैसे हैं, संरेख हैं। जी सर। तो संरेख लेने के लिए क्या लेकर चलना पड़ेगा, 0 लेकर चलना। इस बार डेल्टा की वैल्यू आप 0 लेकर चलेंगे। जी सर। और जहाँ जहाँ आपका y2 आएगा वहाँ आप क्या रखेंगे, K। अब y2 K रख कर देखिए तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब आप एक इक्वेशंस बनाएंगे तो इक्वेशंस जैसे ही आपकी बनेगी वहाँ आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। जी सर। ठीक है, और इसी टाइप में है कि आपके पास एक चतुर्भुज ABCD है और उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या तरीका आप यूज करेंगे? क्या सर? एक हमारे पास इसमें, तो देखिए इसमें
हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, तो हम क्या तरीका यूज करेंगे जो हमें आसान हो। सर ऐसा कर सकते हैं कि उस चतुर्भुज को सर हम 2 त्रिभुज में बांट लें, हाँ गुड। और उसके बाद सर दोनों का एरिया निकाल के दोनों को सम कर देंगे सर। तो इससे एक बेनिफिट और भी है, हम ऐसे और भी बहुत तरीके यूज कर सकते हैं कि अगर कभी लाइफ में आपको बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करें, उसको छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट जी लीजिए। सर। जी सर। और त्रिभुज में बांट के क्या करेंगे, हम उसमें उन त्रिभुजों का एरिया निकालें और उन एरिया को निकाल के आपस में सबको जोड़ दें। तो उससे क्या होता है, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल की हेल्प से क्या होता है, हमारे बहुभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नहीं सर। तो सभी बच्चों को समझ में आया? बिल्कुल सर। तो इसी के साथ अगले अंक में हम चर्चा करेंगे कि लाइंस कैसे हम निकालते हैं, रेखाएं कैसे निकाली जाती हैं और रेखाओं का आगे हम कैसे कैसे दैनिक लाइफ में उनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इसी के साथ इस अंक को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद सर। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।